जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपकी स्टोरी मेरी। श्याम भक्तों, आज हम आपके लिए घाटू श्याम जी से जुड़ी एक और सच्ची घटना लेकर आए हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा के चमत्कार की एक सच्ची घटना। कीर्ति, जो नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी, उसके माता पिता मथुरा में रहते थे। कीर्ति अपने ऑफिस के पास के ही एक फ्लैट में रहती थी। कीर्ति के पिता घाटू श्याम जी को बहुत मानते थे और उन्हें जब भी समय मिलता परिवार के साथ घाटू श्याम जी के दर्शन करने आ जाया करते थे। कीर्ति सुबह शाम दोनों समय घाटू श्याम जी की पूजा करती थी। कीर्ति क्योंकि अकेली रहती थी इसलिए उसके माता पिता घाटू श्याम जी से प्रार्थना करते रहते थे, हे बाबा हमारी बेटी की रक्षा करना। कीर्ति को जॉब करते काफ़ी समय हो गया था। उसे जब भी छुट्टी मिलती वह अपने माता पिता से मिलने आती। कुछ समय बाद कीर्ति के पिता ने हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करने का निश्चय किया। उन्होंने कीर्ति से पूछा पर ऑफिस में ज़्यादा काम होने के कारण कीर्ति नहीं आ पाई और कीर्ति ने कहा कि आप दोनों चले जाइए, मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। कीर्ति के माता पिता हरिद्वार के लिए चले गए। बीच बीच में कीर्ति उनसे फ़ोन पर बात करती रही और उनका हालचाल लेती रही। उन्होंने अच्छी तरह गंगा स्नान किया और रात में मथुरा की बस में बैठ गए। कीर्ति ने सुबह जब फ़ोन किया तो उसके पापा का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। उसने देखा कि पापा ने घर पहुंचकर उसे फ़ोन नहीं किया। कुछ समय बाद उसने पड़ोस में उसका एक फ्रेंड रहता था, उसको फ़ोन किया और उससे कहा कि मेरे घर जाकर देखो ज़रा। जब उसके फ्रेंड ने घर जाकर देखा तो उसको बताया कि तुम्हारे मम्मी पापा अभी घर नहीं आए हैं। कीर्ति को चिंता होने लगी। कुछ समय इंतज़ार किया और वह घर पहुँच गई। दोपहर तक उसके माता पिता नहीं आए। शाम को उसने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई। उन्हें माता पिता की फ़ोटो दिखाकर उन्हें सारी बात बताई। अब इंस्पेक्टर ने बताया कि हरिद्वार से आने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया है, आप रुड़की के हॉस्पिटल में जाकर पता कीजिए। यह एक्सीडेंट वहीं हुआ है। कीर्ति वहीं रोने लगी। तब उसके फ्रेंड ने उसको समझाया और उसने कहा रात बहुत हो चुकी है कीर्ति, सुबह 5 बजे हम चलेंगे। कीर्ति रोते हुए घर आ गई। घर में काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। उसने किसी से बात नहीं की। वह घाटू श्याम जी के सामने जाकर बैठ गई और बाबा का ध्यान करने लगी। मेरे माता पिता की रक्षा करना बाबा, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है, मुझे अनाथ ना होने देना। इसी तरह वह प्रार्थना करते करते ही सो गई। सुबह वह जल्दी उठी और अपने दोस्त के साथ रुड़की चली गई। वहाँ सभी अस्पताल, पुलिस स्टेशन, सब जगह ढूंढा पर उसके माता पिता का कहीं पता नहीं चला। फिर वे लोग उस जगह पहुंचे जहां एक्सीडेंट हुआ था, पर वहां भी कोई नहीं था। कीर्ति का दिल बैठा जा रहा था। वह मन ही मन घाटू श्याम जी का नाम लेने लगी। उसने दोबारा पुलिस स्टेशन में जाकर सभी घायलों की और यहाँ तक कि मरने वालों की लिस्ट चेक की, लेकिन उसमें उसके माता पिता का नाम कहीं नहीं था। सब खत्म हो गया। वह हार कर घर आ गई। मथुरा से वह बार बार पुलिस स्टेशन फ़ोन करती पर उसके माता पिता का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वह सारा दिन घाटू श्याम जी के सामने दीपक जलाकर बैठी रहती। घर में कुछ रिश्तेदार भी आ गए थे जो उसे संभाल रहे थे, पर वह किसी से बात नहीं करती। सारा दिन मंदिर के सामने बैठी रहती थी। इसी तरह 10 दिन बीत गए। 11वें दिन उसके पिता का फ़ोन आया कि वह मथुरा बस स्टैंड पर बैठे हैं, तुम गाड़ी लेकर आ जाओ, यहाँ कोई सवारी नहीं मिल रही। कीर्ति को विश्वास नहीं हुआ। तब उसके पिताजी ने बताया हम दोनों ठीक हैं। कीर्ति अपने दोस्त के साथ बस स्टैंड पहुंची। वहां उसके माता पिता बैठे थे। कीर्ति उन्हें घर ले आई। तब उसके माता पिता ने बताया कि उन्हें भी चोट लगी थी और वह बेहोश हो गए थे। जब उनकी आंखें खुली तो एक फ्लैट में थे। एक भले व्यक्ति ने उनकी सेवा की थी। जब हम थोड़ा ठीक हुए तो हमने देखा कि उस फ्लैट में इत्र की खुशबू रहती है। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वह घाटू श्याम जी की पूजा करते हैं और उन्हें इत्र लगाते हैं, उसी की खुशबू है। हमने उन्हें दिन में कई बार घाटू श्याम जी के मंदिर के सामने पूजा करते देखा। हमने तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश की पर हमारा फ़ोन काम नहीं कर रहा था। कल रात उन्होंने हमें मथुरा के बस में बिठा दिया और हम यहाँ आ गए। कीर्ति बहुत खुश थी। उसके माता पिता घर आते ही बधाई देने वाले, हाल चाल पूछने वालों की भीड़ लग गई। इस तरह कई दिन निकल गए। जब कुछ फुर्सत मिली तो कीर्ति ने कहा पापा हमें उन अंकल से मिलना चाहिए, मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ।
आप कल सुबह मेरे साथ चलेंगे। अगले दिन कीर्ति अपने माता पिता के साथ रुड़की में उसी फ्लैट के पास पहुंच गई। वहाँ जब ऊपर जाने लगे तो गार्ड ने रोका। तब कीर्ति ने बताया कि उन्हें तीसरी मंजिल पर रहने वाले अंकल से मिलना है। इस पर गार्ड ने कहा, यह बिल्डिंग तो पिछले 1 साल से खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। कीर्ति ने अपने पिता से पूछा, आप गलत जगह तो नहीं ले आए? तब उसके पिता ने कहा, नहीं बेटी, हम इस बालकनी में बैठकर यहाँ सारा नज़ारा देखते थे। कीर्ति ने गार्ड से आग्रह किया कि हमें तीसरी मंजिल पर जाने दो प्लीज़। वहां जाकर कीर्ति ने देखा कि कोई नहीं था। उसके पिता ने जब वह कमरा खोला जहां घाटू श्याम जी का मंदिर था तो उन्होंने देखा कि वहां घाटू श्याम जी का मंदिर है और इत्र की खुशबू आ रही है। कीर्ति ने कहा, पापा, खुद घाटू श्याम ने आपकी सेवा करके आपको नई जिंदगी दी है। वह हारे के सहारे हैं। उन तीनों की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन से उनका बाबा श्याम पर विश्वास और बढ़ गया। श्याम बाबा अपने भक्तों पर सदा आशीर्वाद बनाए रखना, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।